सवाल ये है कि एक इस्लामी बैंक किस तरह अपने बैंकारी के मामलात को जो हू बहू कमर्शियल बैंकों की तरह ही हैं उन्हें इस्लामी बनाकर सादा लो मुसलमानों को मुतमईन करता है। एक इस्लामी बैंक क्यों इस्लामी नहीं है? इस सवाल का जवाब जॉन फॉस्टर ने अपने मशहूर मजमून इस्लामी मईशत की नाकामी में दिया है, जो 15 जुलाई 2010 को शाया हुआ था। जॉन फॉस्टर मशहूर मैगजीन इस्लामिक बिजनेस एंड फाइनेंस का बहुत अरसा एडिटर रहा था। उसने अपने मजमून का आगाज ही मौलाना तकी उस्मानी के 2008 में कहे गए इस फिक्रे से किया है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 85% सुकूक या इस्लामी बॉन्ड गैर इस्लामी हैं। जॉन फॉस्टर तंजिया अंदाज में कहता है कि मौलाना तकी उस्मानी जो इस्लामी बैंकारी के जद अमजद हैं, उनका ये बयान बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सरमायादाराना निजाम का जद अमजद आदम स्मिथ ये कहे कि आजादाना मईशत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मौलाना तकी उस्मानी साहब के इस बयान की वजह से जॉन फॉस्टर के नजदीक पूरी इस्लामी बैंकारी के करता धरता लोगों में एक तशवीश की लहर दौड़ा दी थी। ये सुकूक है क्या चीज जिसे इस्लामी फाइनेंस की बुनियाद बनाया जाता है? इसकी मिसाल ये है कि पाकिस्तान वापडा ये चाहता है कि वो बहुत बड़ा डैम तामीर करे और उसके लिए वो चाहता है कि सरमायाकारी मुकम्मल इस्लामी तरीके से होनी चाहिए। ऐसा तरीकाकार सिर्फ इस्लामी बैंक से सरमाया हासिल करने की सूरत में ही मौजूद है। इस काम के लिए वो पहले एक कंपनी तश्कील देता है, स्पेशल पर्पस वहीकल कहते हैं। उसके 10 मेंबरान में से 6 वापडा के अपने अरकान होते हैं, जबकि बाकी 4 आम लोगों या सियासी नुमाइंदगान में से लिए जाते हैं। ये कंपनी इस डैम का डिजाइन तैयार करवाती है और फिर उस पर लागत का तखमीना लगाकर इस डैम की कुल मालियत करती है, जो तकरीबन 100 अरब रुपए है। अब ये कंपनी एक इस्लामी बैंक के पास जाती है कि हमें 100 अरब रुपए की सरमायाकारी चाहिए। ये इस्लामी बैंक 100 अरब रुपए के सुकूक यानी बॉन्ड जारी करता है, जिसे लोग इस धोखे में खरीदते हैं कि जब चंद सालों में ये सुकूक या बॉन्ड पुख्ता होंगे तो उन पर उन्हें जो भी रकम जायद मिलेगी या माहाना मिलती रहेगी वो हलाल होगी। सुकूक से हासिल करता रकम वापडा की बनाई हुई कंपनी को फराहम कर दी जाती है, जो उसे डैम की तामीर पर खर्च करती है। डैम 3 साल में तामीर हो जाता है और उसके आगाज से वो सुकूक पुख्ता हो जाते हैं। चूंकि इस कंपनी ने ये डैम खुद नहीं चलाना बल्कि डैम तो वापडा ने चलाना है, इसलिए वापडा अपनी ही बनाई हुई इस कंपनी से डैम एक फिक्स रेट पर किराए पर ले लेता है और जब तक वो डैम पर चढ़े कर्जे की किस्तें पूरी नहीं करता, ये उन अकसात के साथ साथ डैम का किराया भी अदा करता रहता है। हैरान कुन बात यह है कि यह किराया इस्लामी बैंक में भी दुनिया भर में मौजूदा शरह सूद किबोर या लिबोर को देखकर वसूल करता है। यूं उन सुकूक खरीदने वालों को मुसलसल मुनाफा दिया जाता है, जो उमूमन एक फिक्स्ड किराए की सूरत में हासिल किया जाता है और उसे ऐन इस्लामी मुनाफा करार दिया जाता है। इस सारे गोरख धंधे की वजह यह है कि इस्लामी बैंकारी ने आज तक खुद अपने तौर पर कोई भी ऐसा तरीकाकार तैयार ही नहीं किया, बल्कि उसकी तमाम तर बुनियाद कमर्शियल बैंकों के ही तरीकाकार को इस्लाम का नाम देकर उसे इस्लामी बनाने पर है। मसलन इस्लामी रहन, इस्लामी मोटर कर्जा, इस्लामी क्रेडिट कार्ड, इस्लामी टाइम डिपॉजिट, इस्लामी तकाफुल, यहाँ तक के इस्लामिक मैनेज एंड हेज फंड्स वगैरह। ये तमाम कमर्शियल और मुरव्वजा बैंकारी के तरीके हैं जिन पर इस्लामी गिलाफ चढ़ाया जाता है। मसलन कमर्शियल बैंकों की कार लीजिंग और इस्लामी बैंकिंग की कार लीजिंग में फर्क ये है कि अगर आप एक कमर्शियल बैंक से लीज से गाड़ी लेंगे तो वो आपको साफ साफ बता देगा कि ये 20 लाख की गाड़ी है और 50 किस्तों में आप 22 लाख रुपए अदा करेंगे, जिसमें 2 लाख रुपए सूद होगा। लेकिन इस्लामी बैंक ये कहता है कि मैं ये गाड़ी खरीद कर आपको किराए पर देता हूं और उसकी गाड़ी की 20 लाख कीमत है और जो आप 50 किस्तों में अदा करेंगे। लेकिन चूंकि ये गाड़ी मेरी मिल्कियत है, इसलिए आप इन किस्तों के साथ साथ 2 लाख रुपए किराए की भी किस्तें अदा करेंगे, क्योंकि गाड़ी तो आपकी उस वक्त होगी जब आप पूरी किस्तें अदा कर देंगे। यूं आम सूदी बैंक 20 लाख पर 2 लाख सूद वसूल करता है और एक इस्लामी बैंक अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख किराया वसूल करके ऐन इस्लामी मईशत को फरोग दे रहा होता है। ये फरेबदही दुनिया में तो चल सकती है और चल भी रही है, लेकिन क्या आप रोजे आखिरत अल्लाह को अपने इन हीलों का कोई जवाब पेश कर सकोगे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी चीज की 2 कीमतें मुकर्रर करेगा तो या तो वो कम कीमत पर बेचेगा और अगर ज्यादा पर बेचेगा तो सूद लेगा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक अकद में 2 मामले करना सूद है। एक अकद में 2 मामले करने का मतलब यह है कि एक आदमी कहे कि अगर तुम नकद लोगे तो इतने में और अगर उधार लोगे तो इतने में। इसी तरह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि एक सौदे में 2 मामले करना हलाल नहीं, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, उसके दोनों गवाहों और लिखने वाले पर लानत की है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اشیاء کی خرید و فروخت میں ادھار کی صورت جو ساتھ رقم بڑھائی جاتی ہے وہ سود ہے، خواہ یہ صرف ایک بار بڑھائی جائے یا ہر ماہ گزرنے پر اضافہ کیا جائے۔ جس طرح مروجہ بینکاری نظام کو تباہی سے بچانے کے لیے ایک انشورنس کا مکمل نظام قائم کیا گیا ہے، جس میں اگر بینک ڈوبتا ہے تو اسے بچانے کے لیے کھاتے داروں کی صحت، زندگی، مکان، گاڑی وغیرہ کی انشورنس سے جو رقم حاصل کی گئی ہوتی ہے اس سے بینک کو دوبارہ زندہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامی بینکاری کے تحفظ کے لیے باقاعدہ اسلامی تکافل ویسا ہی نظام وضع کیا گیا جو سرمایہ دارانہ معیشت کا ایک جزو لا ينفک ہے۔ اس پورے نظام کا تفصیلاً جائزہ لیں تو یوں لگتا ہے جیسے کار پردازان سودی بینکاری نے اسلامی غلاف اوڑھ رکھا ہے۔ اسلامی بینکاری دراصل برٹن ووڈ کے سودی مالیاتی نظام کا ایک زہریلا پھول ہے جو اس نظام کی سب سے بنیادی چیز یعنی مصنوعی اور جعلی غیر اسلامی کاغذی کرنسی کو بھی چیلنج نہیں کرتی، اور نہ ہی اسلامی کرنسی نقدین یعنی چاندی اور سونے کو سرمایہ کی بنیاد بناتی ہے۔ جس طرح پوری دنیا نے ڈالر پر ایمان لا کر اسے سٹینڈرڈ مانا ہوا ہے، اسی طرح اسلامی بینکاری بھی ڈالر کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے ہے۔ ختم شد۔